नमस्ते साथियों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीके स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 का रिवीजन, जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे। ओनली 20 मिनट में फुल रिवीजन होगा और साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट भी मिलेंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप इस स्कैनर को मतलब कि इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, ये तो बनता है, मेरा हक होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 को। ठीक है, ये सुंदर नोट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और अगर कोई पैसा मांगे PDF का तो मैं हमारे चैनल का नाम उसको सजेस्ट कर देना, बोल देना PKS स्टडी EG में फ्री दे रहा है, तो वो खुद ब खुद फ्री देने लगेगा। तो चलिए चलते हैं। देखो 5 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्ट मतलब के पिछले प्रैक्टिस 2 के। सदनाम कृष्ण बाल कृष्ण कथकली से संबंधित है। नेशनल वाटर जो सौवा है वो क्या है? तो तापी नदी पर है। अनगाइडेड बुक किसकी है? तो ये है मिताली राज की। तलस्थ झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरा, आंग्ला मैसूर युद्ध किस संधि पर खत्म हुआ? तो ये श्रीरंगपट्टनम संधि पर खत्म हुआ। पहला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल मतलब कि यंत्र कौन सा है? तो इडक्का है, और मृदंग इडक्का प्रयोग होता है, मृदंगम भी, बांसुरी भी और वीणा भी। ठीक है, ये चारों चीज़ें जो हैं मोहिनी अट्टम में प्रयोग होती है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है, केरल का। ठीक है, केरल का है। इसमें जो है कसूबी साड़ी का उपयोग किया जाता है। इसमें भाषा मणिप्रबलम भाषा होती है, और इसमें बुक व्यवहार माला बुक होती है। ठीक है, व्यक्ति इसमें एकल व्यक्ति द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है। नाट्य शास्त्र इसमें लास्य शैली होती है। ठीक है, नाट्य शास्त्र कुल किसने लिखा था? भरत मुनि ने। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। इस मोहिनी अट्टम को करते समय चमेली के फूलों का उपयोग किया जाता है, मतलब कि मोहिनी अट्टम में चमेली के फूल का उपयोग होता है। में मास्टर डिग्री कौन है? मतलब मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री किसने ली है? तो डॉक्टर सुंदा नायर ने। और मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहते हैं? के कल्याणी कुट्टी अम्मा को। और मोहिनी अट्टम की जो है पल्लवी कृष्णन साहित्य नाटक अकादमी 2023 का इन्हें मिला था। असरा M दास, ये इन्हें बिस्मिल्ला खां पुरस्कार 2022 का मिला था। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। यूनेस्को को फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन साइंटिफिक, ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और इसमें भारत 1946 में जुड़ा था। कब जुड़ा था? 1946 में इसमें जो है भारत जुड़ा था। यूनेस्को की सबसे ज़्यादा साइट इटली में है, 60 साइट है, मतलब 60। ठीक है, और भारत में साइट कितनी है? तो भारत में 43 साइट है। भारत में 43 साइट है, जिसमें से 35 से सांस्कृतिक हैं यानी कल्चरल हैं, और 7 सांस्कृतिक हैं, और 7 जो है प्राकृतिक है। ये सांस्कृतिक लिख गया है। देखो 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, और एक मिश्रित है। मिश्रित है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। 2016 में इसको जोड़ा गया था। भारत का पहला यूनेस्को स्थल कौन सा है? तो पहला यूनेस्को स्थल है आगरा का किला, जिसे 1983 में जोड़ा गया था। दूसरा ताजमहल को जोड़ा गया था 1983 में। ठीक है, इसको भी। एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा को भी 1983 में जोड़ा गया था। ये दोनों महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। काजीरंगा को 1285 में जोड़ा गया था। हम्पी को 1986 में जोड़ा गया था। हम्पी का रथ जो है 50 रुपए के नोट पे है। ठीक है, 50 रुपए के नोट पे। खजुराहो को 1986 में जोड़ा गया था। इस खजुराहो को चंदेल शासकों ने बनाया था। किसने? चंदेल शासकों ने। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ? मनीला में। ILO का जिनेवा में। ठीक है, INO का जिनेवा में। IMF का कहाँ है? तो वाशिंगटन है। और SEO का कहाँ है? बीजिंग में।
यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क, और यूएनडीपी का भी न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और यूएनसीटीएडी और डब्ल्यूएचओ इन दोनों का जो है जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ 1961 से स्थापित हुए, मतलब कि स्थापित हुए ये। और ज्ञानपीठ 1965 में पहली बार दिए गए। किसे? जी शंकर ग्रुप को, मलयालम भाषा के लिए, ठीक है। इनकी रचना कौन सी थी? आड़ा कुंजई। पहली महिला जिन्हें दिया गया था तो 1976 में आशा पूर्णा देवी को बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। हिंदी के लिए पहले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए इन्हें दिया गया था। हिंदी के लिए पहली महिला महादेवी वर्मा को 1932 में यामा रचना के लिए दिया गया था। 59वें ज्ञानपीठ दिए गए तो ये 2025 में विनोद कुमार शुक्ला को दिए गए। ये 12वें व्यक्ति हुए हिंदी साहित्य में, ठीक है। इसमें राशि 11 लाख की दी जाती है। इसमें भाषा 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन सभी को ले दिए जाते हैं। इंग्लिश में दिए जाते हैं। इंग्लिश इन 22 भाषाओं में है तो नहीं, इंग्लिश में नहीं दिए जाते। लेकिन एक अपवाद इंग्लिश में एक बार दिया गया है, वो किसे दिया गया ये आप लोग कमेंट करिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। ये पहली बार 1955 में दिए गए थे। व्यास सम्मान 1991 में दिए गए थे। कबीर पुरस्कार एमपी की सरकार देती है। 1986-87 में ये स्थापित हुए थे। भारत का पहला 14 लोन महामार्ग एक्सप्रेस कौन है? तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है, जो 2021 में शुरू हुआ था। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 1999 में शुरू हुई थी, जो 2012 में पूर्ण हुई। ये चार जगहों को जोड़ती है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है। इसे चतुर्भुज इसीलिए कहते हैं, चतुर्भुज बनाता है। और इसकी लंबाई क्या है? तो लंबाई है 5846 किलोमीटर है। सर्वाधिक पक्की सड़क कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, 18 किलोमीटर के करीब, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पास है, जो 19,300 फीट ऊंची है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता अधिक है? तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है। ये प्रथम स्थान पर भी है, यूटी में प्रथम स्थान पर है। कितनी महिला साक्षरता है? तो 92.88% के साथ। साक्षरता में पहला स्थान केरल का है 94% के साथ। पुरुषों की साक्षरता 96 है, महिला की 92 है। और सेकंड है मिजोरम, जो कि 91.58% के साथ। सबसे ज़्यादा साक्षरता बिहार में है 61%। और सर्वाधिक पुरुष और महिला में अंतर राजस्थान में देखने को मिलता है 27.85% के साथ। सबसे साक्षर जिला कौन सा है? सिरसिप मिजोरम का है, ठीक है। और फिर आइजोल है। सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है, एमपी का। और साक्षर उम्र 7 वर्ष होती है अभी वर्तमान में, और पहले 1991 तक 5 वर्ष होती थी। कितनी? 5 वर्ष। क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है? तो 22 गज इंटू 10 फीट है। और इसे हम मीटर में लिखे तो 20.11 मीटर इंटू 3.5 मीटर होती है, 3.05 मीटर। क्रिकेट स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर होती है, 28.8 इंच होती है। स्टंप की चौड़ाई 9 इंच होती है। बैट की लंबाई 38 इंच होती है, चौड़ाई 4.25 इंच होती है। क्रिकेट बॉल का वजन 5.5 से लेकर 5.75 औंस होता है, और 155 से 163 ग्राम होता है। परिधि की बात करें तो परिधि 3 प्रकार से पूछी जाती है, तो ये है परिधि, ठीक है। 8 सही 13/16 -9 होता है, ये इंच होती है, इंच में, ठीक है। फिर अगर मिलीमीटर में बात करें तो 224 से 229 मिलीमीटर, और 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर होती है। पॉपिंग क्रीज की लंबाई जो होती है 4 फीट होती है।
भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा का स्टेडियम है, जो नरेंद्र मोदी के नाम पर है, अहमदाबाद गुजरात में है। सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला एचपी का, मतलब कि हिमाचल प्रदेश का। विश्व का सबसे तेज पिच पार्थ है, वारका गाइड्स में यानी ऑस्ट्रेलिया में है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम फिरोज शाह कोटला था, जो दिल्ली में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है और M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। रूपा सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है और ईडन गार्डन कोलकाता में, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। डॉलर बहू के लेखक सुधा मूर्ति हैं। इनको पद्म श्री 2016 का, पद्म विभूषण 2023 मिला है और 2024 में राज्यसभा की पहली सदस्य चुनी गई हैं ये, ठीक है, मतलब राज्यसभा की सदस्य चुनी गई हैं। इनकी बुक कौन सी है? तो 3000 टाके, महाश्वेता और द सर्कल ऑफ लाइफ 2025 की है, ठीक है। अनुराधा रॉय, इनकी बुक की बात करें तो स्लीपिंग ऑन जंसन है, ठीक है। किरण देसाई की द इनहेरेंटेंस ऑफ लॉस है, ठीक है। अरुंधति रॉय की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द डॉक्टर ऑफ सेंट और आज़ादी है। इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? तो नारायण मूर्ति है और इनकी बुक है द विट ऑफ विजडम, द विट एंड विजडम। भारत में संविधान की उद्देशिका शब्दावली के अनुक्रम में लिखी है। तो पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र है। प्रस्तावना USA से ली गई है, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता बताई गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। भारत संविधान प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, तो वर्णित नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भार्गव जी ने कहा है। राजनीतिक कुंडली KM मुंशी ने कहा है। संविधान का परिचय पत्र MA पालजीवाला ने कहा है। किस वर्ष प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इस एक्ट को, ठीक है। और इससे अखंडता भी जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य भी इसी से जोड़ा गया था। किस मामले में भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारत संविधान का भाग नहीं है तो बताया? तो बीरूबारी केस में बताया गया है, ठीक है। फिर सज्जन की 1960 का, सज्जन सिंह केस जो है 1964 का है। बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो है 1994 का है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें कहा गया था, ठीक है। अब बात करें कि देखो गोलकनाथ केस 1967 का, इसमें जो है मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं करेगी, ये बात बोली गई थी। केशवानंद भारती केस 1973 का, इसमें संविधान को बदला नहीं जा सकता, संविधान को बदला जा सकता है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। और इसमें प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग बताया गया है। 18वीं सदी में पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मुर्शिदाबाद। पहले मुर्शिदाबाद से ढाका हुई, फिट है, और फिर मुर्शिदाबाद से मंगूल ले गया था मीर कासिम। मुर्शिद अली खां 1770 में बंगाल का नवाब बना था, इसी के नाम पर मुर्शिदाबाद रखा गया था, ठीक है। कालानुक्रम पर लगाइए, ठीक है। काल कोठरी घटना 20 जून 1756 की थी, सिराजुद्दौला के समय की, ठीक है। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 का हुआ था। मीर कासिम सिराजुद्दौला आलम शाह था और वर्सेज में हेक्टर मुनरो था। मीर जाफर की मृत्यु फरवरी 1765 में हुई। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 में हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की लड़ाई के मैदान से भाग गया था, तो वो ऊंट से भाग गया था, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून
1767 में वेस्ट बंगाल में हुआ था। भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, इसमें सिराजुद्दौला था और सेनापति मीर जाफर था। ठीक है, और वर्सेज में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसका जो मीर जाफर था, ये जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे खरीद लिया था। और फिर इसका जो बेटा था मिन्हाज, जब ये भागा तो इसको पकड़ के ख़त्म किया, सिराजुद्दौला को। ठीक है, प्लासी के युद्ध को दुख भरी रात कहा किसने? नवीन चंद्र सेन ने। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं ने किया था, इसीलिए 3 मराठा आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। ठीक है, जो पहला मराठा युद्ध हुआ था सालवाई संधि पर खत्म हुआ। दूसरा मराठा युद्ध राजापुर घाट संधि पर खत्म हुआ। तीसरा मराठा युद्ध मतलब आंग्ल मराठा युद्ध मैसूर संधि पे खत्म हुआ। ठीक है, केटू के बाद भारत की द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो कंचनजंगा है, जो कि 85-86 है। ठीक है, इसकी हाइट। गॉडगिल ऑस्टिन ये फर्स्ट है। इसकी ऊंचाई मतलब कि केटू है। ठीक है, गॉडगिल ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और थर्ड कौन सी है? तो नंगा पर्वत है, जो कि 8,126 है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। डोडो बेटा चोटी किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला पर। इसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 2637 किलोमीटर है और दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुरी है, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर है। इसकी हाइट 2695 किलोमीटर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तमिलनाडु में डोडो बेटा चोटी है और राजस्थान में गुरु शिखर चोटी है। इसकी हाइट 1722 है। नागालैंड में सारामती चोटी है और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो कालसुबाई है। वेस्ट बंगाल की संदकफू और उड़ीसा की देवमाली। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कांगटो, यूपी की अमसोत, मिजोरम की फंगपुरी और कर्नाटक की मुल्लियारगिरी और झारखंड की पारसनाथ है। झारखंड की क्या है? पारसनाथ। मतलब कि सबसे ऊंची चोटी हैं ये उसी राज्य की। ठीक है, सही सुमेलित कीजिए। तो गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा की हैं और मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में हैं। इसे राजपिल्ला हिल्स गुजरात में भी है। ठीक है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश की हैं। सेवरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु की है और ओवर महादेव हिल्स एमपी मध्य प्रदेश में है। राजमहल झारखंड में है। रामगढ़ छत्तीसगढ़ में है। ओबर मिसमी और डफलाई अरुणाचल प्रदेश में है। गोरा खासी और जयंतिया ये मेघालय में है। और सबसे ज़्यादा बारिश गोरा खासी में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सिडबी की स्थापना क्या है? सिडबी जो है लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करता है। इसका फुल फॉर्म बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1990 को ही। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। एक्ट 1998 को आया था। विनियमित कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, सिडबी का समाचार पत्र माइक्रो फाइनेंस प्लस है और मुद्रा में योगदान 100% है। मुद्रा ये 0 मतलब कि 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है। ठीक है, बात करें सिडबी नहीं FEMS, इसका फुल फॉर्म सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट है। ये 1999 में स्थापित हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 का। इसकी स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर हुई थी 1976 में। RRB की संरचना सुझाव दांतेवाला समिति ने की थी 1977 में। पहला RRB कब बना था? तो ये 1975 में प्रथमा बैंक मुरादाबाद यूपी में बना था।
इसके लिए अध्यादेश 26 सितंबर 1975 को आया था, एक्ट 1976 को आया था। जितने भी राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोगिक होता है, ये मतलब कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोगिक होता है सिडबी, ठीक है। आरआरबी में जो है 50% केंद्र सरकार का योगदान होता है, 35% बैंक का और 25% राज्य सरकार का। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में झांग में जलाधर में हुई थी, ठीक है। और एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई थी। एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उद्देश्य विदेशी बैंक है ये, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई। एक्जिम बैंक की स्थापना 1993 में हुई। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1990 में हुई। आईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई। सिडबी बैंक की स्थापना 1964 में हुई। चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। विभवांतर का वोल्ट है। विस्थापन का मीटर है। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम है। फैराड का धारिता है। और हेनरी का प्रेरकत्व है। और पास्कल क्या है, दाब का। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 776 वाट होता है। और 1 किलो वाट बराबर होता है 100 वाट। इसे हम 3.6 × 10⁶ जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मिश्र धातु का उदाहरण है ठोस विलयन। पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। तांबा 25% होता है, तांबा होता है 75% और 25% जिंक होता है। कांसा जो है तांबा और टिन से मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल से मिलकर बनता है। तांबा जो है टिन और लेड से बनता है। टांका। साइकोप्लाज्मा मौजूद होता है। साइकोप्लाज्मा को हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। इसमें लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है। ये कोशिका का बाह्य आवरण इसे कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मा ये जीव द्रव होता है। कोशिका का जीवित द्रव होता है। इसका नाम पुरकिंजे ने 1839 में रखा था। जीवन का भौतिक आधार भी इसे कहते हैं। किसे, प्रोटोप्लाज्मा को। एक पशु शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन, और ये उत्तेजनीय कोशिका होती है। कौन सी, उत्तेजनीय कोशिका। जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। जंतु कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है, और लवण भी इसमें नहीं होता। पादप कोशिका में भित्ति पाई जाती है। किस देश में तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया, तो इंग्लैंड के थे। और इंग्लैंड के ही मोइन अली जी ने भी संन्यास ले लिया है। डेंट बोल्ट ने न्यूजीलैंड से थे, इन्होंने संन्यास ले लिया। शिखर धवन इंडिया से, इन्होंने संन्यास ले लिया। द्रविड़ वर्णन ने संन्यास ले लिया। आर अश्विन ने संन्यास ले लिया। इन आर अश्विन की बुक कौन सी थी, आई हैव द स्ट्रीट्स। 29वां क्वेश्चन, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान 71वां आया था, ठीक है, 71वां। इसमें जो है तीसरी बार ये हुए। पहली बार 1990 में, दूसरी बार 1924 में हुए, और तीसरी बार 2024 में हुए। ये 33वें ओलंपिक थे। ये किस नदी के पास हुए, तो सीन नदी के पास। कितने दिन, कब से कब तक हुए, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुए। इसमें फर्स्ट रैंक यूएसए की आई थी 40 गोल्ड के साथ। थीम क्या थी, लेट्स मूव द सेलिब्रेट। शुभंकर द फ्रिज था। आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन। आईसीओ 1994 में बनी थी, और पहले अभिनव बिंदा थे, नहीं ये सेकंड थे जिन्हें ये आईसीओ मिला था, ठीक है। आईओसी, इनकी बुक थी द शॉर्ट ए हिस्ट्री, ठीक है। आईओसी फर्स्ट जो है इंदिरा गांधी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 30, अपना आखिरी क्वेश्चन। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रमुख अतिथि प्रोबोवो सुबियोतो आए थे, ठीक है। ये 26 जनवरी का समापन बीजिंग रिट्रीट समारोह में होता है 29 जनवरी को। ये विजय चौक में होता है, दिल्ली में। 2025 में पहली झांकी जो है यूपी से निकली थी, और इसकी थीम क्या थी, महाकुंभ 2025। 26 जनवरी 1950 में सुकर्णो इंडोनेशिया के आए थे, और प्रोबोवो ये भी इंडोनेशिया के थे।
1952, 1953, 2021, 2022 इन सालों में कोई भी नहीं आया, मतलब कि इसमें कोई भी नहीं आया, कोई भी अतिथि भारत नहीं आया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जाकर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन होइए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पेटी सेट के सभी पेटी सेट इसी चैनल पे आएंगे और पीडीएफ भी मिलेगी।